जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल साथियों बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड JSSC एनएम के एग्जाम के लिए साथियों ऐसे चुनिंदे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि साथियों आपके 18 मार्च और 19 मार्च के एग्जाम के लिए साथियों जो ये क्लास है रामबाण साथियों क्लास साबित होने वाले हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिएगा। साथियों, यदि आप लोग का पेपर 18 और 19 मार्च को है तो आप इस क्लास को जरूर देख के जाइएगा। यहां से साथियों प्रश्न आपके एग्जाम में साथियों 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि गर्भावस्था की सामान्य अवधि जो साथियों कितनी होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि गर्भ अवस्था की जो सामान्य अवधि होती है साथियों कितनी होती है। साथियों ये ऐसे चुनिंदे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% जो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगा है साथियों, तो ऑप्शन यहाँ पे सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है 280 दिन आप लगाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। गर्भ अवस्था की पुष्टि के लिए सबसे सामान्य हार्मोन कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि गर्भ अवस्था की पुष्टि के लिए सबसे सामान्य हार्मोन कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों सबसे सामान्य हार्मोन जो है HCG हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रसव की पहली अवस्था में क्या होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रसव की पहली अवस्था में क्या होता है। तो साथियों प्रसव की पहली अवस्था में जो है गर्भाशय की ग्रीवा का फैलाव होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों कि प्रसव की दूसरी अवस्था कब शुरू होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रसव की दूसरी अवस्था कब शुरू होती है। तो प्रसव की जो दूसरी अवस्था होती है ये पूर्व गर्भाशय ग्रीवा फैलाव पर होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों की नवजात शिशु का सामान्य वजन जो है साथियों कितना होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि नवजात शिशु का सामान्य वजन साथियों कितना होता है। तो याद रखेंगे साथियों यह आपके 200 से 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलोग्राम आप बोल सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। 2.5 केजी से लेकर 3.5 केजी के बीच होते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव को साथियों क्या कहते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव को क्या कहते हैं। तो साथियों इसको कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि अपगार स्कोर किसके लिए जो साथियों उपयोग किया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि अपगार स्कोर किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों ये उपयोग किए जाते हैं नवजात की स्थिति का मूल्यांकन के लिए। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में टीटी टीका क्यों दिया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि गर्भ अवस्था में टीटी टीका क्यों दिया जाता है। तो साथियों ये दिए जाते हैं टेटनस से बचाव के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, टेटनस से बचाव के लिए। अगला प्रश्न है कि भ्रूण की सामान्य हृदय गति कितनी होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि भ्रूण की सामान्य हृदय गति कितनी होती है। तो याद रखेंगे साथियों यह 110 से लेकर 160 प्रति मिनट होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था में आयरन की कमी से साथियों क्या होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि गर्भ अवस्था में आयरन की कमी से साथियों क्या होता है। तो याद रखेंगे साथियों एनीमिया होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है।
अगला प्रश्न है कि प्रसव की तीसरी अवस्था में क्या होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रसव की तीसरी अवस्था में क्या होता है। तो साथियों प्रसव की तीसरी अवस्था में जो है प्लेसेंटा बाहर आता है। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, प्लेसेंटा बाहर आता है। अगला प्रश्न है कि गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप की स्थिति को साथियों क्या कहते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप की स्थिति को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे साथियों, इसको कहते हैं यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सामान्य प्रसव की स्थिति कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को साथियों एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि सामान्य प्रसव की स्थिति कौन सी है। तो याद रखेंगे साथियों यहां पे सिफिलिक हो जाएंगे, ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कोलोस्ट्रम क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि कोलोस्ट्रम क्या है। तो साथियों कोलोस्ट्रम जो है पहला गड्ढा पीला दूध है, ऑप्शन बी करेंगे साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गर्भावस्था में फोलिक एसिड को साथियों क्यों दिया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि गर्भावस्था में फोलिक एसिड क्यों दिया जाता है। तो साथियों ये आपके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रोकने के लिए साथियों दी जाती है, ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो साथियों सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का जो मुख्य उद्देश्य है साथियों ये समुदाय के स्वास्थ्य का संवर्धन हो जाएंगे, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा किस सम्मेलन में साथियों प्रस्तुत की गई थी। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की जो अवधारणा है ये किस सम्मेलन में प्रस्तुत की गई थी। तो साथियों ये आत्मा आता सम्मेलन में की गई थी, ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब जो साथियों शुरू किया गया। तो भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया। तो साथियों 2005 में ये शुरू किया गया था, ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आशा कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि आशा कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या है। तो साथियों आशा कार्यकर्ता का मुख्य कार्य जो है स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना है, ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना। अगला प्रश्न है कि टीकाकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है साथियों क्या है। तो टीकाकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे साथियों रोग की रोकथाम, ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि परिवार नियोजन का उद्देश्य क्या है। चलिए बताइए साथियों कि परिवार नियोजन का उद्देश्य क्या होगा। तो परिवार नियोजन का उद्देश्य जो है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करना, ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सामुदायिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइए साथियों कि सामुदायिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे साथियों स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान, ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ORS का उपयोग जो है साथियों किसके लिए किया जाता है। तो साथियों ORS का जो उपयोग है साथियों ये किए जाते हैं दस्त में निर्जलीकरण रोकने के लिए, ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की जो भूमिका है साथियों क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका क्या है। तो याद रखेंगे साथियों समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा देना, ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में BCG टीका जो है ये किस रोग से बचाता है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में BCG टीका किस रोग से बचाता है। तो साथियों ये बचाते हैं टीबी से,
ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है टीबी से। अगला प्रश्न है कि पोषण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि पोषण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो साथियों पोषण कार्यक्रम का जो उद्देश्य है कुपोषण कम करना है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि महामारी का अर्थ क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि महामारी का साथियों अर्थ क्या है। तो साथियों महामारी का जो अर्थ है साथियों ये सीमित क्षेत्र में रोग का तेजी से फैलना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है सीमित क्षेत्र में रोग का तेजी से फैलना। अगला प्रश्न है कि पीएचसी का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताएंगे साथियों तो पीएचसी का जो पूर्ण रूप होता है साथियों इसका पूर्ण रूप होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो साथियों स्वास्थ्य शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है साथियों ये हो जाएंगे लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है नवजात शिशु की अवधि कितने दिनों तक साथियों मानी जाती है। तो साथियों नवजात शिशु के जो अवधि है ये कितने दिनों तक मानी जाती है। तो याद रखेंगे साथियों 28 दिनों तक। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि नवजात शिशु के सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। तो याद रखेंगे साथियों ये 30 से 60 प्रति मिनट होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जन्म के तुरंत बाद शिशु को साथियों क्या देना चाहिए। तो साथियों जन्म के तुरंत बाद जो है शिशु को साथियों क्या देना चाहिए। तो याद रखेंगे साथियों कोलोस्ट्रम देना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है कोलोस्ट्रम और मां का पहला दूध। अगला प्रश्न है विटामिन के का इंजेक्शन नवजात को साथियों क्यों दिया जाता है। तो विटामिन के का जो इंजेक्शन है साथियों नवजात को क्यों दिया जाता है। तो साथियों उसको दिए जाते हैं रक्त स्राव रोकने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है रक्त स्राव को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि 6 माह तक शिशु को साथियों क्या देना चाहिए। तो साथियों 6 माह तक जो है शिशु को साथियों क्या देना चाहिए। तो केवल माँ का दूध देना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है केवल माँ का दूध। नमस्कार साथियों इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके झारखंड JSSC NM के एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।